Hey guys, this is Aradhana Chaurasia and welcome back to this educational channel Talanopedia। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियां पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने आती हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। वहाँ वो भारत में भी व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं और धीरे धीरे फिर इनकी इच्छाएं बढ़ने लगती है और फिर यहाँ पे वो शासन भी करना चाहती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियां आई, जिसके अंतर्गत देखा था हमने पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटिश, नेक्स्ट डेनमार्क मीन्स डेनिस, और पांचवा देखा था फ्रांसीसी। इन पांचों कंपनियों को देख लिया है। नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन हिस्ट्री नाम से है, आप वहाँ पे देख लीजिए। और नहीं मिलता है वहाँ से भी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। खैर, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? देखिए, जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं तो अभी तक हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियों में अपने आप में ही संघर्ष हो रहे थे। अब हम देखेंगे कि भारत में उस समय क्या स्थिति थी। मीन्स यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं, यूरोप में भी बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे राजा हैं, महाराजा हैं, इन लोगों में भी युद्ध हो रहे हैं, उत्तराधिकार के लिए यहाँ पे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये सब एक दूसरे के समकालीन उसी समय हो रहा था। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे कि भारत में क्या स्थिति थी। तो टॉपिक होगा उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय। उत्तर मुगल काल क्यों कहा गया है? देखिए, मुगल काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है मुगल काल, जिसमें बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ये 6 बादशाह होते हैं मुगल काल में, जिसके समय पे अकबर वास्तविक संस्थापक होता है मुगल काल का। ये टॉपिक तो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का है, बट एक थोड़ा सा उसके बारे में अगर हम जान लें तो यहाँ हमें समझने में आसानी होगी। औरंगजेब तक तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है मुगल काल की। भारत बहुत समृद्ध हो जाता है। मैक्सिमम पोर्शन पर मुगलों का राज्य होता है। पूरा अफ़गान से लेकर आज जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर भी पहले मुगल थे। अफ़गान, ये आज का पाकिस्तान, ये पूरा उत्तर का भारत, मीन्स यहाँ कश्मीर को छोड़ दे, पूरा पंजाब से लिए बंगाल और यहाँ साउथ तक, यहाँ पर हैदराबाद तक पूरा का पूरा मुगलों का शासन रहता है। और ये रहता है औरंगजेब के समय तक। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु, और यहीं से फिर शुरू होता है उत्तर मुगल काल। अब इसे उत्तर मुगल काल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहीं से मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। लगभग 8-10 राजा आते हैं और फिर ये 8-10 किसी काम के नहीं रहते हैं, बस गद्दी पर एक तरह से बस बैठे रहते हैं कि राजा का नाम चल रहा है, इसी के लिए बस वो बैठे रहते हैं। बस इसलिए उनका नाम हमें देखना होगा। तो नाम हम उनका देख लेते हैं, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है और उसके बाद आता है बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। इसका नाम दिया गया, इसे टैग किया गया है शाह ए बेखबर से। ये जो था वो बहुत ही वृद्ध अवस्था में बादशाह बना था। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वृद्ध अवस्था में बादशाह बनने वाला कौन है? तो नाम लेते हैं बहादुर शाह प्रथम का, जिसे शाह ए बेखबर भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा गया है। फिर उसके बाद फर्रुखशियर आता है। फर्रुखशियर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये शाही फरमान जारी करता है। क्या रहता है शाही फरमान में कि 3000 पर बंगाल दे देता है व्यापार करने के लिए, 10,000 पर सूरत दे देता है, और बॉम्बे में अंग्रेज़ों के सिक्के ढलते थे, उन्हें भी अनुमति दे देता है कि वो मुगल राज्य में चल सकते हैं। ये 3 शर्त पे ये शाही फरमान जारी हो जाता है।
नेक्स्ट इसके बाद है और हाँ, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा गया है। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा गया है। इसके टाइम पे बंगाल, ये बंगाल अवध, अभी इस मैप को समझाते हैं, बंगाल अवध और ये हैदराबाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं। मीन्स पहले ये मुगल के अंडर में थे, जैसे ही मोहम्मद शाह आता है ये तीन राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद अहमद शाह है, फिर आलमगीर द्वितीय आता है। इसके टाइम पे प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध भी होता है जो मराठा से होता है। फिर इसके बाद आएगा शाह आलम द्वितीय, फिर इसके बाद अकबर द्वितीय आता है और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो मुगल काल का अंतिम बादशाह होता है। इसे अंग्रेज बंदी बना लेते हैं और रंगून भेज देते हैं, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि किस तरह से उत्तर मुगल काल में भारत मीन्स पूरे हिंदुस्तान का जो मुगलों के अंडर में रहता है पूरा उसका छिन्न भिन्न हो जाता है। अब जो पहले का मुगल पूरा बंगाल, अफगानिस्तान, इधर हैदराबाद तक, इधर पूरा गुजरात, ये पूरा फैला हुआ था, अब वो सिर्फ इतने में संकुचित हो जाता है जब से उत्तर मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। तो हम सारे पॉइंट को देखेंगे कौन कौन सा राज्य अलग होता है। आज हम इस मैप के थ्रू सिर्फ इतना ही देखेंगे कि अभी क्या क्या पढ़ना बाकी है। मीन्स सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करके यहाँ पे एक एट अ ग्लांस देख रहे हैं। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। पर ये स्थिति अगर आप जाने रहेंगे तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएंगी। अगर बीच में आप एक भी वीडियो स्किप करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ये जो सेशन चल रहे हैं वो पूरा लगातार आप देखिए, समझने में आपको ही आसानी होगी। खैर, तो मुगल अब इतने में ही सिमट कर रह गया है जब से उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है। धीरे धीरे सब इससे स्वतंत्र हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले स्वतंत्र होता है बंगाल। बंगाल में उस समय मुर्शिद कुली खां ये स्वतंत्र कर लेता है मुगलों से स्वयं को। यहाँ पर प्लासी का युद्ध होगा, अंग्रेजों से प्लासी का युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा। इसके बाद हम देखेंगे अवध, जहाँ पर सआदत खां रहता है। फिर अलग होता है इधर जाट, फिर पंजाब, कश्मीर तो पहले से ही अलग रहता है। पंजाब के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध होता है जिसमें महाराजा रणजीत सिंह लीड करते हैं और आंग्ल सिख युद्ध इसे नाम दिया गया है, जिसमें दो युद्ध हम देखेंगे आगे चलकर। 1845 से 1846 तक होगा। नेक्स्ट युद्ध 1848 से 49 तक होगा। ये एक हम बंगाल को देखेंगे, फिर हम इधर आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। वैसे इन सबको भी देखेंगे, यहाँ पे भी युद्ध होते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुशासन का आरोप लगाया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा। फिर कई जगह पे गोद निषेध वाला भी है। मीन्स वहाँ पे जैसे झांसी, सतारा, इन सब राज्यों पर उत्तराधिकार न होने पर गोद निषेध रहता है। मीन्स कोई भी गोद नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी उत्तराधिकार नहीं होते थे वे उन राज्यों को हड़प लेते थे। फिर इसके बाद और भी जगह पर है हड़प नीति का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे पॉइंट आएगा वो याद आते जाते हैं और पॉइंट मैं क्लियर कराती जाऊंगी। खैर आगे देखते हैं। इधर सिंध से भी युद्ध होता है 1843 में। फिर भरतपुर भी अलग हो जाता है, चूड़ामन लीड करते हैं जो। फिर राजपूत से जय सिंह, इधर इंदौर से होलकर, फिर ग्वालियर के सिंधिया, ये सब धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, जिसे मुगल काल के उन 6 राजाओं ने मिलकर एक साथ सम्मिलित किया था और इतना बड़ा राज्य बनाया था। वहीं उत्तर मुगल काल आते आते सब एक दूसरे से युद्ध करके सब अलग हो जाते हैं। फिर बड़ौदा के गायकवाड़ भी अलग हो जाते हैं, नागपुर में भोसले, इधर सूरत भी अलग हो जाता है, हैदराबाद के निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ये भी अलग हो जाते हैं। मराठाओं से भी युद्ध चलता है। मराठा में भी उस समय जब औरंगजेब का टाइम नहीं, जब शाहजहाँ का टाइम था, शाहजहाँ के टाइम पर
जन्म होता है शिवाजी का। धीरे धीरे जब इधर औरंगजेब का समय आता है तो शिवाजी तब तक बड़े हो चुके रहते हैं और वो अपना साम्राज्य स्थापित भी करते हैं, मराठा साम्राज्य। लेकिन औरंगजेब से ये देखा नहीं जाता है कि मराठा इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो शिवाजी को भी बंधक बना लेते हैं। वहाँ पे शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर शिवाजी के बाद शिवाजी के बाद 4 और लोग आते हैं। फिर उसके बाद पेशवाओं का समय आ जाता है। पेशवा मीन्स मंत्री। मराठा को भी हम पढ़ेंगे, जब मराठा युद्ध देखेंगे तो वहाँ पे हम मराठा को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? ये कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, सारे टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगी, आप उसकी टेंशन मत लेना। तो मराठा में भी हम 3 युद्ध देखेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध, ये 3 युद्ध होंगे। फिर इसके बाद हम मैसूर में भी देखेंगे। यहाँ तक तो मुगलों का शासन था, लेकिन यहाँ साउथ में विजयनगर था। विजयनगर से निकला था मैसूर राज्य। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर की स्थापना हुई। हैदर अली, यहाँ पे युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें 4 युद्ध हम देखेंगे। यहाँ फिर साउथ में है त्रावणकोर, फिर कर्नाटक में भी सादत उल्ला खां। तो इन सब से भी युद्ध होते हैं। कुछ पे हड़प नीति होती है, बहुत सारे कुशासन भी कई राज्यों पर लगाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम सब एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स आने वाले जितनी भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जितनी भी होंगी, सब में हम कंप्लीट करेंगे। अभी सिर्फ आप बस इतना समझिए कि एक दूसरे के समकालीन क्या चल रहा है, भारत में क्या स्थिति है, यूरोप में क्या स्थिति है। अभी तो हम पढ़ा सकते थे आपको बंगाल, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती और फिर थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता, और फिर ये मैपिंग वैपिंग मुझे काफ़ी क्लीन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा सिर्फ अभी आज समझा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम बंगाल को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर अवध और फिर सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।